नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप और आपके परिवारजन एकदम स्वस्थ होंगे। आज की जो कथा है वो देवशयनी एकादशी की कथा है। आइए शुरू करते हैं। एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से एक एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग के माधवता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते हैं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख चैन से रहते थे, किंतु भविष्य में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन्हें राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि सब में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं रह जाती। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ घूमते घूमते एक दिन वे महाराज जी के पुत्र अग्निकार ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछा। फिर जंगल में घूमने व आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में अकाल का भयंकर दृश्य देख रहा हूँ। किस कारण से ऐसा हो रहा है, आप कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इससे छोटे से पाप को भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इससे धर्म अपने चारों चरणों से व्याप्त रहता है। इसमें ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब तक वह अकाल को प्राप्त नहीं होगा जब तक कि अकाल शांत नहीं हो जाता। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः वे बोले, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूँ, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया आप कोई दूसरा उपाय बताइए। महर्षि ने बताया, राजन, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजन अपने राज्य की राजधानी लौट आए। चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।